हेलो दोस्तों, अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो पिछली सदी की तुलना में इस सदी में संक्रमण से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आई है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में कुछ नए संक्रामक बीमारियां जैसे सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला वायरस और अभी का कोविड-19 सामने आए हैं, किंतु इनसे होने वाली मौतों की संख्या 20वीं सदी में होने वाली मौतों की संख्या से काफ़ी कम है। 20वीं सदी के अंत में एंटीबायोटिक्स की खोज और विकास से ऐसा संभव हो पाया है। अब लोग प्लेग, हैजा, टीबी, निमोनिया जैसे संक्रामक बीमारियों की अपेक्षा भयंकर क्षयकारी बीमारियों जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, आर्थराइटिस से मर रहे हैं। ये बीमारियां मनुष्य के साथ अंत समय तक बनी रहती हैं और यह मौत का कारण भी बनती हैं। अब बहुत ही कम लोग बुढ़ापे की वजह से मरते हुए दिखते हैं। आपने कभी सोचा है इन बीमारियों की वजह क्या होती होगी? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यही वजह होता है लगभग सभी क्षयकारी बीमारियों का। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह होता क्या है, हमारी बॉडी में इसकी इफेक्ट क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है, जिसके बारे में डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड ने अपनी बहुत ही फेमस बुक व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू में विस्तार से चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है। यह प्रकृति में उपलब्ध वो गैस है जो हमारे अंदर प्राण फूंकती है। हम सब ऑक्सीजन की सकारात्मक पहलू को तो भली भांति जानते हैं, किंतु इसके पीछे की दूसरी कहानी को भी नकारा नहीं जा सकता, जिसे हम में से अधिकतर लोगों ने सुना ही नहीं, ऑक्सीडेटिव तनाव। आइए जानते हैं यह होता क्या है। इसे जानने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेने की क्रिया अर्थात श्वास लेने की क्रिया पर फोकस करना होगा। जब नाक के रास्ते ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो ये फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी वायु कोशिकाओं से गुजरकर रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। तब धड़कता हुआ हृदय ऑक्सीजन युक्त इस नए रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजता है ताकि यह शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यहाँ यह ऑक्सीजन शरीर को ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऊर्जा का घर होता है जो एक अंगीठी के समान होता है। जिस प्रकार एक अंगीठी नॉर्मली शांत तथा बिना भड़के हुए जलती है, किंतु कभी कभी उसमें निकली छोटी सी चिंगारी उसके सामने रखी कालीन को छेद करा सकती है, ठीक उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है और पानी बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। यही प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलते रहती है। O2 को पानी के रूप में बदलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, परंतु यह रिएक्शन चैन हमेशा इतना बैलेंस नहीं होता और उस चिंगारी के समान एक फ्री रेडिकल अर्थात स्वतंत्र तत्व उत्पन्न होता है। ये मुख्यतः ऑक्सीजन के वे एटम होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन अस्थित होता है। यह फ्री रेडिकल कालीन अर्थात हमारे शरीर के साल दर साल नुकसान पहुंचाते रहती है और यह नुकसान बहुत ही लंबे समय में एक क्षयकारी बीमारी के रूप में बदल जाती है। अगर यह फ्री रेडिकल आपकी आँख को डैमेज करता है तो आपको मोतियाबिंद, यदि रक्त धमनियों को डैमेज करे तो हार्ट अटैक, हड्डियों को डैमेज करे तो आर्थराइटिस की शिकायत होने लगती है। यह पूरी प्रक्रिया एक लोहे में जंग लगने की तरह है। जिस प्रकार ऑक्सीजन दुनिया की मजबूत धातु को भी मिट्टी कर देता है, उसी प्रकार यह सही बात है कि हमें अंदर से जंग लग रहा है। यही नहीं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के पीछे का भी मुख्य सिद्धांत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलरली एक वॉर जैसा सिचुएशन बना रहता है जिसमें हमारे इनेमी यानी कि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को रेगुलरली डैमेज करते रहते हैं। आइए अब मिलते हैं हमारे सोल्जर्स से जो इस वॉर में हमारे तरफ से लड़ेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। यह ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें किसी फ्री रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन देकर उसे शांत करने की क्षमता होती है ताकि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पेयर बनाकर न्यूट्रल हो जाएं। हमारे पास खुद की एंटीऑक्सीडेंट्स की फौज होती है जो स्वतंत्र तत्वों को न्यूट्रल कर उन्हें बेअसर करने में सक्षम होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एक कांच के दरवाजे या पतले जालीदार कवर की तरह होते हैं जिसे हम अंगीठी के सामने रख देते हैं। आग से चिंगारियां या फ्री रेडिकल्स भले ही उड़ रही हो, लेकिन कालीन अर्थात हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। तो हमारा शरीर खुद के एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, किंतु हमारा शरीर हमारी जरूरत के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता। बाकी के एंटीऑक्सीडेंट्स हमें भोजन या अतिरिक्त पोषक तत्वों के जरिए लेना होता है। जब तक हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं, तब तक इससे हमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता। किंतु जैसे ही फ्री रेडिकल्स की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा होने लगती है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है और हम शरीर के भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर देते हैं। यदि हमें शरीर के भीतर की लड़ाई को जीतना है तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की संख्या स्वतंत्र तत्वों से हमेशा अधिक होना चाहिए।
हम अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट्स सब्जियों और फलों से लेते हैं। इनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी, ई, ए। जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा है। आइए अब ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिनमें ये फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। पहला, अधिक मात्रा में एक्सरसाइज। द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन के ऑथर डॉक्टर कूपर ने इस बुक में अधिक एक्सरसाइज करने के इफेक्ट को बताया है। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज, व्यायाम ये सभी शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, किंतु जब हम अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं तो फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में बनने लगती है। इसलिए आप सबने कई खिलाड़ियों, एथलीट्स में दिल का दौरा, कैंसर, आर्थराइटिस की शिकायत सुनी ही होगी। इसलिए हमें सामान्य रूप से ही एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे फ्री रेडिकल्स कम मात्रा में बनते रहें। केवल सीरियस एथलीट्स को ही हैवी एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेके फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक स्ट्रेस। तीसरा, वायु प्रदूषण। चौथा, स्मोकिंग। ये सभी वे कारक हैं जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। पांचवा, भोजन और पानी का प्रदूषण। वर्तमान में हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा जंक फूड ने ले लिया है। भोजन और पानी के प्रदूषण के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई आप सबके सामने है। अब हमारा भोजन इतना पौष्टिक नहीं है कि हमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर पाए। छठवां, मेडिकेशन एंड रेडिएशन। डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, जो इस बुक के ऑथर हैं, कहते हैं कि वे जो भी दवाइयाँ लिखते हैं उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता ही है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते ही हैं। यही वजह है कि मरीजों के लिए इन दवाइयों और थेरेपियों को सहन करना मुश्किल होता है। हम जो भी दवाई लेते हैं वो एक बाहरी तत्व होता है और शरीर को इसे अब्जॉर्ब करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह सही है कि हर दवाई का टेस्टिंग यह दिखाता है कि इसके फायदे होते हैं, लेकिन हर दवाई के नुकसान भी हैं। आइए अब जानते हैं कि हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और गंभीर क्षयकारी बीमारियों से खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि गंभीर क्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा हमारे शरीर में ही मौजूद है, ना कि दवाओं में। हमारे शरीर में जन्म से ही अद्भुत रक्षा और मरम्मत तंत्र मौजूद होने के बावजूद क्षति होती रहती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इतनी क्षमता होती है कि यह सुरक्षा चक्र को भेद कर गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि समय के साथ हमारा रक्षा तंत्र कमजोर होता चला जाता है और हमें सिर्फ भोजन से पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे भोजन में अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस स्थिति में हम अतिरिक्त पोषक दवाइयों के जरिए इस तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपने शरीर के लिए आवश्यक मात्रा में सारे पोषक तत्व जुटा पाने में समर्थ होते हैं तो हमारा सुरक्षा तंत्र सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है और हम भीतर की लड़ाई जीतना शुरू कर देते हैं। हम में से कई लोग हैं जो स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान से सोचने पे आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर तो बस जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपको उसकी दवाई दे सकें, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि बीमारी से बचा कैसे जाए। दूसरे शब्दों में, अधिकांश डॉक्टर बीमारियों के इलाज में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसके बजाय उन्हें प्रायः मरीजों को स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली की शिक्षा देकर क्षयकारी बीमारियों को रोकने में मदद करना चाहिए। अब तक की बातों को कंक्लूड करें तो पहला, फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को समझें। हमारे बॉडी में धीरे धीरे जंग लग रहा है। हम अपने शरीर के भीतर का युद्ध लगातार हार रहे हैं और गंभीर क्षयकारी बीमारियों से दिन गिरते ही जा रहे हैं। दूसरा, डेली नॉर्मल एक्सरसाइज करें। एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी इत्यादि फ्री रेडिकल्स बढ़ाने वाले तत्वों से बचें और साथ ही दवाइयों के यूज के प्रति भी सजग रहें। तीसरा, भोजन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्व लें। ये हमारे शरीर की रक्षा तंत्र को मजबूत बनाएंगे और भीतर की लड़ाई जीतने के लिए हेल्प करेंगे। बीमारी के विरुद्ध आपका सबसे अच्छा साथी आपका शरीर खुद है, ना कि दवाइयाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।